Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here and I'm once again here to present you the very next lecture of your civics, which is named as a political party. Okay, political parties, the sixth chapter which I'm going to explain you right here. So students, get ready for this, and this is gonna be a very important lecture because today I'm going to explain you the मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. लास्ट डे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं. आज उसकी मीनिंग्स को हम डिस्कस करेंगे. लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. ओके, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. ओके, सो लास्ट डे हम इसको डिस्कस कर रहे थे, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी. आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, हम लोग आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीनिंग को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस इट राइट नाउ. स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हुए इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. ओके, सो लेट्स बिगिन इट नाउ एज इट इज़ द मीनिंग इज़ गिवन हियर, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. लेट्स बिगिन राइट नाउ. A political party is a group of people who come together to contest elections. Students, a political party is a group of people. First of all, आपको वर्ड्स को कन्वे करना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. लेकिन हम सभी ग्रुप ऑफ पीपल को पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहते हैं. देयर माइट बी सम इंटेंटिव रीजंस और ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड ऑफ ग्रुपिंग दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग. वो क्या होता है आगे देखिए. हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. अब देखो यहाँ पे पर्पस दे दिया कि ग्रुप ऑफ पीपल हों, लेकिन कैसे हों, ग्रुप ऑफ पीपल्स हों और वो एक साथ ग्रुप बनाते हों. किस लिए? कॉन्टेस्ट इलेक्शन, साथ मिल कर के चुनाव लड़ने के लिए अगर ग्रुप बनाते हैं. एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में शक्ति धारण करते हैं, शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं. सो दे एग्री ऑन सम पॉलिटिकल एंड प्रोग्राम्स. तो इसलिए कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लेकर एग्री होते हैं आपस में एक दूसरे से. फॉर द सोसाइटी विथ अ विव ना, समाज के लिए एक ऐसे नज़रिए के साथ. टू प्रमोट द कलेक्टिव, कि वो कलेक्टिव गुड्स को प्रमोट करेंगे, कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे. वो एक साथ जुड़ते हुए आते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन करने के लिए, पावर होल्ड करने के लिए, और इसके साथ साथ वो एग्री होते हैं कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को जो कि समाज के लिए होता है ना, उसको कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ प्रमोट करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं. तो उससे पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है. ऑलराइट, since there can be different view on what is good for all. अब इसके अलग अलग व्यू भी हो सकते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा होगा. ओके, सो यू जस्ट कैन सी हियर इन द पिक्चर्स ऑल अराउंड. पिक्चर्स को आप जरूर कन्वे करेंगे. वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो पिक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स में पिक्चर्स से भी क्वेश्चन बनता है पिछले साल से. तो उन पिक्चर्स के सेंस को आप ज़रूर रिवील करिए अपने आप से. इन केस यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, सो यू just ask me, consult me if you are getting any problem in finding out the meaning of the pictures. all right, let's move further. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. okay, tries to political parties, they tries to persuade people. ये प्रयास करते हैं लोगों को समझाने का. वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स ना. जैसे एक शॉपकीपर बताता है दूसरे के कंपेयरिंग में कि मेरे प्रोडक्ट्स क्यों अच्छे हैं दूसरे के, वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ से बेटर बताते हैं. दे सीक इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. और वो चाहते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू उनको पॉपुलर सपोर्ट मिले, उनको मेजॉरिटी मिले, जिससे कि वो इन सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें आफ्टर विनिंग द इलेक्शन. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है एस्पिरेशंस और वर्क होते हैं. दस
पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन सोसाइटी। इस तरह से जो पार्टीज़ होते हैं रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न्स, ये फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न्स को समाज के फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप इस टर्म का मतलब समझ लीजिए कि फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन सोसाइटी। एक आप देखते हैं कि समाज तो हमारा, सोसाइटी हमारा कई तरह से बटा होता है, हमारी कास्ट, क्लास, क्रीड, रिलीजन, इनके बेसिस से बटा होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं दे डिवाइड द सोसाइटी ऑन फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन्स है। फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन्स जो फंडामेंटल नीड होती है इंसान की पॉलिटिक्स को लेकर के, उसके बेसिस पे ये समाज को डिवाइड करते हैं। पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्टीज़ जो होती हैं ये भी समाज का एक हिस्सा होती हैं। एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, और इस वजह से ये पार्टीशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पार्टीशनशिप्स में इन्वॉल्व होती हैं। अब आप इसको देखिए कि ये पार्टीशनशिप होती क्या है। ओके, पार्टीशनशिप स्टूडेंट्स होता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। ओके, लेट्स कम हियर। जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन कहते हैं एक्चुअली अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, एक समर्पित होता है किसी पार्टी के लिए, किसी ग्रुप के लिए या किसी फैक्शन, किसी एक्टिविटी के लिए। पार्टीशनशिप इज़ मार्क्ड बाय ए टेंडेंसी, पार्टीशनशिप एक टेंडेंसी होती है टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू अ बैलेंस व्यू ऑन द इशू। ओके, किसी इशू पर आपकी जो इनएबिलिटी होती है बैलेंस व्यू रखने की, कि ना ये सही है ना ये गलत है, अगर आप ये करने में असफल हैं और आप किसी का बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हैं, बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, तो वो कहलाता है पार्टीशनशिप। स्टूडेंट्स, आपके घरों में, आपके आस पड़ोस में ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। आप इसको नोटिस करिए, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स जो होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं ना, जैसे कि वो उस पार्टी के भक्त हों, डेवोटी हों। आप उनसे उन पार्टी के खिलाफ बोल दीजिए, वो लड़ाई कर लेंगे आपसे। तो ये जो आइडिया होती है जहाँ पे आप किसी पार्टी को आंख बंद करके बिलीव करने लगते हैं और इसके साथ साथ आप उसके लिए लड़ने मरने खड़े हो जाते हैं, आप उनके बीच का बैलेंस, एक जो बैलेंस व्यू होता है वो नहीं रख पाते हैं ना, तो उसको कहा जाता है पार्टीशनशिप, या एक पार्टी की पक्षपात, उसका पार्टी का एक्स्ट्रा फेवर, अल्ट्रा फेवर करना, उसको कहते हैं पार्टीशनशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दस अ पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर। तो एक पार्टी भी, हम जैसे पार्टीशनशिप करते हैं वैसे पार्टीज़ की ओर से भी पार्टीशनशिप्स होती हैं। वो लोग भी किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन को बहुत फेवर करते हैं, तो उनकी ओर से भी पार्टीशनशिप होती है। ठीक है, विच पॉलिसी इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। तो एक पार्टी जो होती है वो जानी जाती है एक पार्ट ऑफ स्टैंड के लिए, जो जिस फेवर में खड़ी होती है उसके लिए जानी जाती है, जिसकी पॉलिसीज़ को वो पार्टी सपोर्ट करती है, जिसके इंटरेस्ट को वो पार्टी बढ़ाती है, तो ये पार्टी की ओर से पार्टीशनशिप होती है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। फर्स्ट होता है द लीडर्स। ओके, पहला इसमें द लीडर्स, दूसरा एक्टिव मेंबर्स। ओके, जो दूसरा होता है वो एक्टिव मेंबर होता है। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स, और जो तीसरे होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। ओके, तीसरे जो हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक होता है लीडर्स। लीडर्स कौन होते हैं? जो पार्टी को रन करते हैं वो लीडर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो पूरी पार्टी को रन करते हैं, वो लीडर होते हैं। फिर उसके नीचे जो है होते हैं एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जिनको पार्टी की ओर से कोई मेंबरशिप दी जाती है, जैसे आप जिला मंत्री हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, आप नगर मंडल के अध्यक्ष हो गए। तो ये जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। और इसके अलावा तीसरे वो होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं।
फॉलोअर्स मतलब जिन्हें कोई पोस्ट नहीं मिलती है लेकिन फिर भी अंदर अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं और उसी को वोट करते हैं, लोगों को कन्विंस भी करते हैं उसी को वोट करने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स कहलाता है पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीनिंग को समझा कि इसका मतलब क्या होता है, किस ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, और इसके अलावा पार्टीशनशिप क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? टुडे वी लर्न, ओके, टुडे वी लर्न, क्या हमने सीखा? आज हमने कुछ चीज़ें सीखी। उसमें क्या सीखा? सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? पहली चीज़ हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि मीनिंग क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग, ओके, फर्स्ट वन। सेकेंड हमने क्या सीखा? पार्टीशनशिप। ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं, पार्टीशनशिप होती है, तो हमने आज पार्टीशनशिप पढ़ा। फिर तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो हम लोगों ने आज पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स को भी पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन चीज़ें आज हम लोगों ने स्टडी की हैं। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे। सो never go anywhere. Next day the same time you will have to attend the class anyhow. Okay, तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया स्टूडेंट्स। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इस लेक्चर को रिस्पॉन्स करना ना भूलें। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।